बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। इन चींटियों के बीच एक खास चींटी थी जिसका नाम था चंचल। चंचल का स्वभाव बहुत ही नटखट और साहसी था। उसे नई नई जगहों पर जाना, चीजों को देखना और अपने परिवार के लिए कुछ अनोखा लाना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह एक दिन कुछ ऐसा करे जिससे सब उसे याद रखें। एक दिन चंचल ने एक अनोखी बात सुनी। चींटियों के कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि जंगल के दूसरे किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ है और उस पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता है। उस छत्ते में ढेर सारा शहद है। चंचल ने जैसे ही ये सुना, उसके मन में शहद पाने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं इस शहद को ला सकूं तो पूरे परिवार को बहुत खुशी होगी, सभी मेरी तारीफ करेंगे। चंचल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। वह रानी चींटी के पास गई और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। रानी चींटी ने पहले तो मना किया क्योंकि जंगल के उस हिस्से तक का सफर बेहद खतरनाक था। बड़े बड़े कीड़े, पक्षी और अन्य जानवर उस रास्ते में थे। लेकिन चंचल की जिद और आत्मविश्वास को देखकर रानी ने उसे इजाजत दे दी। रानी ने कहा, चंचल, यह सफर आसान नहीं है। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। यदि किसी भी खतरे का सामना करना पड़े तो तुरंत वापस लौट आना। अगले दिन सुबह सुबह चंचल ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने रास्ते में आते जाते जगहों को ध्यान से देखा और अपनी सूंड में कुछ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर रखे ताकि वह रास्ते का निशान बना सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसके रास्ते में एक बड़ा लाल चींटियों का झुंड था। वे लाल चींटियां बहुत ही आक्रामक होती हैं और दूसरी चींटियों को अपने रास्ते में नहीं आने देती। चंचल को समझ आ गया कि उसे चुपचाप इस झुंड को पार करना होगा। उसने एक पेड़ की जड़ के नीचे से धीरे धीरे रास्ता निकाला और सावधानी से चलने लगी। जैसे ही वह लाल चींटियों के झुंड को पार कर आगे बढ़ी, उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई। मेंढक उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चंचल ने झट से एक पत्ते के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। मेंढक थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर चला गया। चंचल ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आगे चलते हुए उसने देखा कि एक झील के किनारे एक बड़ा पक्षी पानी पी रहा था। चंचल को समझ में आ गया, यदि उसने सावधानी नहीं बरती तो वह उसका शिकार बन सकती है। उसने एक पत्थर के पीछे छुपकर इंतजार किया और जैसे ही पक्षी उड़ गया, वह जल्दी से निकल पड़ी। लगभग एक दिन और रात के सफर के बाद चंचल आखिरकार उस विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंच गई। यह वही पेड़ था जिसके बारे में उसने सुना था। पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लटका हुआ था और उसमें से शहद टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। चंचल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। मधुमक्खियां बहुत ही चौकस थीं और अपने छत्ते की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। चंचल ने देखा कि यदि वह सीधे छत्ते के पास जाएगी तो मधुमक्खियां उसे काट सकती हैं। उसने सोचा कि उसे अपनी समझदारी से काम लेना होगा। चंचल ने एक पतली टहनी उठाई और उसे धीरे धीरे छत्ते को हिलाने लगी। छत्ते से थोड़ा शहद टपकने लगा और कुछ बूंदें नीचे गिर गईं। जैसे ही शहद की बूंदें गिरीं, चंचल ने अपनी सूंड से उन्हें बटोरना शुरू कर दिया। अब चंचल के पास थोड़ा शहद था जो उसके परिवार के लिए काफी था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। लौटते समय चंचल को यह ध्यान रखना था कि वह अपने निशानों के सहारे सही रास्ते पर चले। जैसे जैसे वह अपने परिवार के पास लौट रही थी, उसे रास्ते में भूखे चींटियों के झुंड मिले। उसने शहद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन चींटियों के लिए गिरा दिया ताकि उन्हें भी शहद का स्वाद मिल सके। अंत में चंचल अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसने रानी चींटी को वह शहद भेंट किया और उसकी बहादुरी और समझदारी की सभी ने सराहना की। अब चंचल अपने परिवार में हीरो बन गई थी। सभी चींटियां उसकी बहादुरी की कहानी सुनाया करती और उससे प्रेरणा लेती। उस दिन के बाद चंचल को न केवल उसके परिवार में बल्कि पूरे जंगल में एक बहादुर और समझदार चींटी के रूप में जाना जाने लगा।